गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप लोगों ने पिछले चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा और जो वीडियो हमने भेजा था वो पहला चैप्टर का था। अब हम पहला चैप्टर हमारा पूरा हो चुका है तो हम सेकंड चैप्टर में आ रहे हैं। लाइनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल मतलब एक चल सुरेख रैखिक समीकरण। अब दूसरा जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसमें आपको क्या दिया होगा, एक चल सुरेख समीकरण। एक चल सुरेख समीकरण मतलब क्या, जैसे कि कोई एक समीकरण में एक चल, अब वो चल मतलब क्या, अल्फाबेट्स होता है। अल्फाबेट्स मतलब कि x y z a b c d इस तरह के अल्फाबेट्स होते हैं। वो एक चल आना चाहिए, मतलब एक समीकरण में खाली एक ही अल्फाबेट, दूसरा अल्फाबेट आएगा नहीं। तो इस तरह हमें क्या करना है, एक चल अल्फाबेट अगर किसी समीकरण में एक ही अल्फाबेट आता है तो उसे हम एक चल समीकरण कहते हैं। लेकिन सुरेख रैखिक मतलब क्या, अब रैखिक मतलब कि किसी भी समीकरण में उसकी घात देनी होगी। घात मतलब क्या होता है पता है आप लोगों को? घात मतलब कि जो ऊपर दी गई संख्या होगी, जो हमने पिछले साल आप लोगों ने पढ़ा होगा, बड़ा स्क्वायर, स्क्वायर रूट, बड़ा क्यूब रूट। तो ये जो घात होते हैं ना उसे घात कहते हैं हम। अब ये जो घात यहाँ पे दिया हुआ है बराबर, यहाँ पे हमें घात दिए हुए नहीं है, तो हमें घात अगर लिखा होता तो हम उसे द्विघात समीकरण, दो घात होता तो द्विघात समीकरण, तीन घात होता तो त्रिघात समीकरण। लेकिन सुरेख रैखिक मतलब क्या, किसी भी समीकरण में घात नहीं, किसी भी समीकरण में घात नहीं, उसे हम रैखिक लाइनियर इक्वेशन यह कहते हैं। ठीक है, अब जैसे कि इसमें एग्जांपल्स कुछ दिए हुए हैं आप लोगों को, फाइंड द सॉल्यूशन मतलब कि इस एग्जांपल को हमें ज्ञात करना है। बराबर, उकल हमें क्या ज्ञात करनी है, उकल ज्ञात करनी है, मूल्य ज्ञात करना है। 2x 3 7, एकदम सिंपल है विद्यार्थी मित्रों, एकदम सिंपल है। 2x 3 7 दिया हुआ है, जैसे कि आपको पता है -1 तो बराबर के उस साइड क्या होता है, प्लस होता है, +1 तो क्या होता है, माइनस होता है, सॉरी गुना होता है तो क्या होता है, भाग होता है, और भाग होता है तो क्या होता है, गुना होता है। -1 बराबर के उस साइड क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +1 बराबर के उस साइड क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, गुना है बराबर के उस साइड क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, और भाग है तो क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो इसी तरह यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, माइनस है तो उस साइड क्या हो जाएगा, +7 + 3, 7 + 3 कितना होता है, 10, 2 गुना है, भाग जाते हो, भाग 2 से हमने भाग दिया, x बराबर, आप देख सकते हो सभी एग्जांपल में चल कितने आए, एक आए, यहाँ पे भी x है, y x नीचे y। तो इस तरह हमें जो चल दिए हुए एक ही दिया, लेकिन उसके ऊपर जो घात दी है देखो, x के ऊपर कोई संख्या दी नहीं, y के ऊपर नहीं, x के ऊपर नहीं, x के ऊपर नहीं, यहाँ पे y के ऊपर नहीं। तो इसे हम कहेंगे एक चल सुरेख रैखिक समीकरण। ठीक है, एग्जांपल जैसे कि हमने एक मूल्य ज्ञात किया, मूल्य ज्ञात करने के लिए हमने लिया था 2x 3 7। मैंने जैसे बताया -1 बराबर के उस साइड जाते हो क्या हो जाएगा, प्लस, अब -1 उस साइड जाते हो प्लस हो गया, 7 + 3 हो गया 10, जो गुना है, गुना का क्या होता है, भाग, भाग कर दिया, 10/2 है, 2 से हमने उसको भाग दिया, कितना आया, 5। सॉल्व 1.6 = y अपॉन 1.5, देख लीजिए 1.6 अब 1.5 क्या दिया हुआ है, भाग में, तो y जाकर क्या हो जाएगा, गुना। अब 1.6 * 1.5, 1.6 का पॉइंट निकालेंगे, 1.5 का पॉइंट निकालेंगे। अब पॉइंट निकालते वक्त हम कैसे करते हैं, पॉइंट के बाद वाली संख्या देखते हैं कितने नंबर, देखिए तो नीचे कितना आएगा, 10। अब 15 का अगर आप लोगों को टेबल आता हो तो 15 के टेबल में क्या करना है, हमें 16 से मल्टीप्लाई करना है। 15 के टेबल को हमें 16 से मल्टीप्लाई करना है और 10 के 10 से
10 into 10 कितना हुआ 100, 15 6 90, 15 1 15 और 9 कितना हुआ 240, 15 1 15 और 9 24 मतलब 240 हुआ। 0 0 क्या करेंगे हम कैंसिल, 24/10 है, 24/10 को अगर पॉइंट में लिखना है तो कैसे लिखेंगे 2.4। ओके तो y इज इक्वल कितना मिला हमें 2.4। सो 2y प्लस 9 इज इक्वल 4। हमें इसको क्या करना है फाइंड करना है, ज्ञात करना है। अब ज्ञात करना है तो क्या दिया हुआ है 2y प्लस 9 इज इक्वल 4 प्लस 9 बाहर जाते हो क्या हो जाएगा माइनस 4 माइनस 9 क्या होता है 5। लेकिन एक प्लस और एक माइनस में हम क्या देखते हैं बड़ी संख्या का सिंबल चिन्ह क्या दिया है यहाँ पे माइनस दिया, तो हम 5 को भी क्या लेंगे माइनस 2 गुना में बाहर जाते हो क्या हो जाएगा भाग, मतलब कि -5/2 ये हमारा मिला y का मूल्य। आगे थर्ड वाला दिया है x/3 प्लस 5/2 इज इक्वल -3/2 प्लस बाहर जाते हो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें देखना है कि दोनों अपूर्णांक क्या दिया हुआ है अपूर्णांक संख्या दी हुई है, मतलब कि 3/2 5/2 इस तरह की संख्या अगर हमें प्लस करना हो या माइनस करना हो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं हर समान करते हैं, डिनोमिनेटर हम समान करते हैं। तो बट्टे में दोनों के बट्टे में क्या दिया हुआ है 2 दिया है, दोनों के अपोन में क्या दिया है हमें 2 दिया हुआ है, तो उसको एक ही बार लिखते हैं। अब -3 और -5 है, -3 और -5 मतलब दोनों का सिंबल जो है माइनस में, तो दोनों का क्या होगा प्लस होगा। 5 और 3 कितने हो गए -8, ठीक है। अब -8 है तो -8 बटे में 2, 8 2 के टेबल में आता है कितने नंबर पर 4 x/3 -4 3/, बाद में बाहर जाते हो क्या हो जाएगा गुना x -4 मल्टीप्लाई 3 4 3 12, तो x इज इक्वल -12 हो जाएगा। लास्ट वाला एग्जांपल आपको दिया हुआ है, ये जो मैंने पांचवा एग्जांपल आपको करवा दिया है ये एक्सरसाइज 2.1 का एग्जांपल दिया हुआ है, आपको पॉइंट में था इसलिए मैंने करवा दिया, बाकी सेम इसी तरह के एग्जांपल है जो आपको करने हैं। तो 4 नंबर का एग्जांपल दिया है सोल्व 15/4 7x इज इक्वल 9। अब इसमें क्या है बेटा कि आप लोगों को क्या करना है 15/4 7x इज इक्वल 9 दिया हुआ है, तो आपको इसको ज्ञात करना है, उसका मूल्य निकालना है, बराबर। अब 15/4 यहाँ पे प्लस में बाहर जाते क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब ये माइनस हो गया और माइनस करना है, लेकिन हमें तो हर समान चाहिए। अब हर समान चाहिए तो यहाँ पे 4 दिया है और यहाँ पे 9 के हर में कुछ दिया नहीं, मतलब क्या होता है 1, क्या होता है 1। अब दोनों को समान करना है तो यहाँ पे 4 लाने के लिए क्या करेंगे 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे -7x 4 9 36 अपॉन 36 -15 36 -15 कितना होता है 21। अब 21/4 मिला हमें, लेकिन ये माइनस जो है माइनस सिंबल यहाँ पे, तो उसको क्या करेंगे 21 को लगा देंगे।
पास कोई भी चल आए, कोई भी अल्फाबेट आए, उसको माइनस सिंबल नहीं होते, वो माइनस सिंबल संख्या को लग जाता है। तो संख्या यहाँ पे 21 दिया है, तो 21 को माइनस सिंबल लग जाता है। अब यहाँ पे जो 7 बचा है, 7 मल्टीप्लाई में है, वहां जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो x इज इक्वल क्या हो जाएगा 21/4। अब आप बोलोगे सर डिवाइड बोला आपने, यहाँ पे तो आपने मल्टीप्लाई किया, वह डिवाइड 21 के डिवाइड में जाएगा। जो 7 यहाँ पे भाग में जाने वाला है वो 21 के भाग में जाएगा, 4 से वो गुना करेगा, क्योंकि 21 के भाग में ऑलरेडी 4 दिया हुआ है। और अगर हम 7 में लिखेंगे तो वो अगर कोई बीच में सिंबल नहीं डालेंगे तो वो हो जाएगा, एक तो 47 हो जाएगा, आगे रखेंगे तो 74 हो जाएगा, 74 हो जाएगा। अब हमें ऐसे तो करना नहीं, 74 तो दिया नहीं, तो उसे क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई का सिंबल लगा के उसे भाग में लिखेंगे। तो 7 के टेबल में 21 तो आता है, कितने नंबर पे 3, x इज इक्वल -3/4। ये हो गया आपका एग्जांपल। अब आपको इस तरह के एग्जांपल आपको एक्सरसाइज 2.1 इसमें दिए हुए टोटल 12 एग्जांपल आपको दिए हुए, 12 में से मैंने एक आपको करवा दिया है, 11 बाकी है, वह 11 आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, कंप्लीट आपको एक्सरसाइज 2.1 के एग्जांपल्स क्वेश्चंस दिए हुए हैं, टोटल 12 दिए, उसमें से एक मैंने करवा दिया है, आपको 11 क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, अगर कोई आपको दिक्कत आती हो, प्रॉब्लम आती हो, तो आप स्कूल पे आके आप उसका सॉल्यूशन कर सकते हो, ऐसे भी आपको बुलाया जाएगा। ठीक है, उस दिन आपको स्कूल में आके सॉल्यूशन जरा कर लेना है। ठीक है, ओके, धन्यवाद।